AUM श्री वैष्णवी नमः। आप सभी श्रद्धालु भक्तों का हमारे अपने आध्यात्मिक परिवार संस्कृति वाइब्स में दिल से स्वागत है। ईश्वर करे माँ वैष्णवी की कृपा आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा भर दे। यहाँ आपको मिलेगी भक्ति, आस्था और सनातन संस्कृति से जुड़ी ऐसी दिव्य कथाएं और व्रत पूजन की महिमा जो मन को शांति और आत्मा को सच्चा सुकून प्रदान करेंगी। तो प्रेम और श्रद्धा के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए और भक्ति के इस सुंदर सफर का हिस्सा बनिए। जय माता दी। आज आप सुनेंगे अधिक मास पुरुषोत्तम महात्म्य का दूसरा अध्याय। इस अध्याय में बताया गया है कि किस प्रकार मलमास अपने अपमान और तिरस्कार से अत्यंत दुखी हो गया। आर्षियों ने विनम्र भाव से सूत जी से कहा, हे सूत जी, आपने हमें भगवान नारायण की अनेक दिव्य कथाएं सुनाई हैं। अब कृपा करके वह पावन कथा भी विस्तार पूर्वक सुनाइए जो स्वयं भगवान श्री हरि नारायण ने देवर्षि नारद जी को सुनाई थी। सूत जी बोले, हे महान ऋषियों, अब मैं आपको वही पवित्र कथा सुनाता हूं जैसा भगवान नारायण ने नारद मुनि से कहा था। ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर को दुष्ट दुर्योधन और उसके साथियों ने छल कपट से जुए में हरा दिया। दुर्योधन के आदेश पर दुशासन ने भरी सभा में माता द्रौपदी का घोर अपमान किया। उसने उनके केश पकड़कर उन्हें सभा में घसीटा और उनकी साड़ी खींचने लगा। उस कठिन समय में द्रौपदी ने पूरे विश्वास और भक्ति से भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उनकी लाज की रक्षा की। इसके बाद अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पांडवों ने राज्य त्याग दिया और काम्यक वन में रहने चले गए। वनवास के दौरान पांडवों ने अनेक दुहक और कष्ट सहन किए। एक दिन भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने काम्यक वन पहुंचे। भगवान को अपने सामने देखकर पांडवों को ऐसा अनुभव हुआ मानो उनके सूखे प्राणों में फिर से जीवन लौट आया हो। वे प्रेम और भक्ति से भाव विभोर हो उठे और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में झुक गए। माता द्रौपदी ने भी बार बार भगवान के चरणों में सिर नवाकर उनका वंदन किया। अपने प्रिय भक्तों की ऐसी दुखभरी अवस्था देखकर भगवान श्री कृष्ण का हृदय अत्यंत करुणा से भर उठा। तब भक्तवत्सल समस्त संसार के आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण का हृदय अत्यंत क्रोध से भर उठा। उन्होंने धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन और उसके अधर्मी साथियों का विनाश करने का संकल्प कर लिया। भगवान का वह प्रचंड और विराट रूप देखकर अर्जुन सहित सभी पांडव भय और विस्मय से कांप उठे। धर्मराज युधिष्ठिर और माता द्रौपदी ने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करनी शुरू की। अर्जुन विनम्र भाव से बोले, हे नाथ, आप संपूर्ण जगत के पालनहार और रक्षक हैं। मैं भी इसी जगत का एक अंश हूं, फिर मेरी रक्षा में इतनी देर क्यों हुई? हे प्रभु, हमारे जीवन के इन असहनीय दुखों को दूर कीजिए। आप तो सबके मन की पीड़ा और हर छिपे हुए भाव को भली भांति जानते हैं। हे दीनबंधु, मैं बार बार आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। तब भक्तवत्सल समस्त संसार के आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण का हृदय अत्यंत क्रोध से भर उठा। उन्होंने धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन और उसके अधर्मी साथियों का विनाश करने का संकल्प कर लिया। भगवान का वह प्रचंड और विराट रूप देखकर अर्जुन सहित सभी पांडव भय और विस्मय से कांप उठे। धर्मराज युधिष्ठिर और माता द्रौपदी ने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करनी शुरू की। तब अर्जुन विनम्र भाव से बोले, हे नाथ, आप संपूर्ण जगत के पालनहार और रक्षक हैं। मैं भी इसी जगत का एक अंश हूं, फिर मेरी रक्षा में इतनी देर क्यों हुई? हे प्रभु, हमारे जीवन के इन असहनीय दुखों को दूर कीजिए। आप तो सबके मन की पीड़ा और हर छिपे हुए भाव को भली भांति जानते हैं। हे दीनबंधु, मैं बार बार आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। श्री नारायण बोले, इस प्रकार जब अर्जुन ने अत्यंत विनम्रता और करुण भाव से भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की और बार बार उनके चरणों में प्रणाम किया, तब भगवान श्री कृष्ण का क्रोध शांत होने लगा। भगवान को शांत देखकर पांडवों के मन को भी कुछ संतोष मिला। उनके भय और दुख से भरे चेहरे फिर से आशा और विश्वास से खिल उठे। श्री नारायण आगे बोले, हे नारद, तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से वही प्रश्न किया जो आज तुमने मुझसे पूछा है। अर्जुन के उस गूढ़ प्रश्न को सुनकर भगवान श्री कृष्ण कुछ समय तक गंभीर ध्यान में लीन रहे। फिर पांडवों के कल्याण के लिए मधुर वाणी में इस प्रकार कहने लगे। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन,
तुमने अत्यंत अद्भुत और गहन प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर देना साधारण बात नहीं है, फिर भी मैं तुम्हारे हित के लिए इसका रहस्य बताता हूँ। चैत्र, वैशाख और अन्य सभी मास, शुक्ल और कृष्ण पक्ष, तिथियाओं, नक्षत्र, ऋतुएं, मुहूर्त, अयन, उत्तरायण, दक्षिणायन, वर्ष, योग, ग्रहण, पर्व, नदियां, समुद्र और सरोवर, ये सभी अपने अपने गुणों और महत्व के कारण पूजनीय माने जाते हैं। इस सृष्टि में ऐसा कोई भी नहीं था जो सम्मानित न हो या जिसका कोई स्वामी न हो। हे पांडुपुत्र, उसी समय एक अतिरिक्त मास की उत्पत्ति हुई जिसे लोग अधिक मास कहने लगे, लेकिन दुर्भाग्यवश सभी लोग उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगे। कोई उसे मलमास कहता, कोई निंदनीय मास और कोई त्याज्य मास कहकर पुकारता। शुभ कार्यों में भी उसे अयोग्य मानकर त्याग दिया जाता था। जब अधिक मास ने अपने लिए ऐसे अपमान और निंदा भरे वचन सुने तो उसका तेज क्षीण हो गया। वह अत्यंत दुखी और निराश रहने लगा। धीरे धीरे वह चिंता और ग्लानि से भर गया। अंत में बहुत सोच विचार करने के बाद उसने अपने मन को संभाला और मेरी शरण में आने का निश्चय किया। वह मेरे पास आया और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मुझे देखकर उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। हाथ जोड़कर वह अत्यंत विनम्र स्वर में अपनी व्यथा सुनाने लगा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार भगवान नारायण के सामने अपना दुख प्रकट करते करते अधिक मास का हृदय कुछ शांत हुआ। यह कथा सुनकर नारद जी ने भगवान नारायण से कहा, हे प्रभु, अधिक मास तो संसार के पापों का नाश करने वाला है। वह तो ऐसा दुर्लभ समय है जिसकी महिमा बड़े बड़े योगियों को भी सहजता से प्राप्त नहीं होती। फिर जब वह स्वयं भगवान विष्णु के पवित्र धाम में पहुंचकर आपके चरण कमलों की शरण में गया, तब उसने आपसे क्या कहा? कृपा करके वह पावन संवाद हमें सुनाइए। अगले अध्याय में आप सुनेंगे अधिक मास का भगवान श्री हरि की शरण में जाना। इसके साथ ही अब सुनिए श्रीमद्भगवद गीता का प्रथम अध्याय, धृतराष्ट्र और संजय का संवाद। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने पांडवों की विशाल और सुव्यवस्थित सेना को देखकर आचार्य द्रोण के पास जाकर ये वचन कहे, हे आचार्य, आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा बड़ी चतुराई से सजाई गई इस विशाल पांडव सेना को देखिए। इस सेना में भीम और अर्जुन के समान पराक्रमी अनेक महान धनुर्धर और शूरवीर योद्धा उपस्थित हैं। यहाँ सात्यकी, विराट और महारथी राजा द्रुपद जैसे वीर खड़े हैं। इसके अतिरिक्त धृष्टकेतु, पराक्रमी चेकितान, बलवान काशीराज, पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुजित कुंतीभोज और महान वीर शैव्य भी इस सेना में मौजूद हैं। वहीं बलशाली युद्धामन्यु, पराक्रमी उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी महान महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब हमारे पक्ष के प्रमुख योद्धाओं को भी जान लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मैं अपनी सेना के महान सेनानायकों का परिचय देता हूं। सबसे पहले स्वयं आप, फिर पितामह भीष्म, महाबली कर्ण, युद्ध में सदैव विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा जैसे महान योद्धा हमारे पक्ष में उपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त और भी अनेक शूरवीर हैं जो विभिन्न प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण हैं। वे सभी मेरे लिए अपने प्राणों तक का त्याग करने को तैयार हैं और युद्ध कला में अत्यंत कुशल है। पितामह भीष्म द्वारा संरक्षित हमारी सेना हर प्रकार से अजेय है, जबकि भीम द्वारा रक्षित पांडवों की सेना हमें सीमित प्रतीत होती है। इसलिए आप सभी योद्धा अपनी अपनी मोर्चेबंदी पर दृढ़ रहकर हर दिशा से पितामह भीष्म की रक्षा करें। दुर्योधन के ये वचन सुनकर कौरवों के वृद्ध और महान प्रतापी पितामह भीष्म ने उसके हृदय में उत्साह भरने के लिए सिंह के समान प्रचंड गर्जना की और ऊंचे स्वर में अपना शंख बजाया। इसके बाद शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और रणभेरियां एक साथ गूंज उठीं। उन वाद्यों की ध्वनि इतनी भयंकर थी कि मानो आकाश और पृथ्वी दोनों कांप उठे हों। तब सफेद घोड़ों से युक्त दिव्य रथ पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अलौकिक शंख बजाए। भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख ध्वनित किया। भयंकर पराक्रम वाले भीमसेन ने पौंड्र नाम का महाशंख बजाया।
राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय शंख बजाया और नकुल सहदेव ने क्रमशः सुघोष तथा मणिपुष्पक नामक शंखों की ध्वनि से रणभूमि को गूंजा दिया। श्रेष्ठ धनुर्धर काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट, अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र और विशाल भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी वीरों ने भी अलग अलग शंख बजाए। उन शंखों की गूंज इतनी प्रचंड थी कि उसका स्वर आकाश और पृथ्वी में प्रतिध्वनित होने लगा। उस भीषण ध्वनि ने धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को भय से कंपा दिया। राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने युद्ध के लिए खड़े धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखा। उस समय जब युद्ध आरंभ होने ही वाला था और योद्धा अपने अपने शस्त्र उठाकर युद्ध के लिए तैयार खड़े थे, तब कपिध्वज अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठाकर भगवान श्री कृष्ण से विनम्र भाव से कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, ताकि मैं इन युद्ध की इच्छा रखने वाले योद्धाओं को भली भांति देख सकूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस महान युद्ध में मुझे किन किन वीरों के साथ युद्ध करना पड़ेगा। मैं उन सभी योद्धाओं को देखना चाहता हूं जो दुर्बुद्धि दुर्योधन का साथ देने और उसके हित के लिए इस युद्ध भूमि में एकत्र हुए हैं। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने वह दिव्य रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने रथ को भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और अन्य समस्त राजाओं के सामने रोककर कहा, हे पार्थ, अब इन एकत्र हुए कौरवों को देखो। भगवान के ऐसा कहने पर कुंती पुत्र अर्जुन ने दोनों सेनाओं में खड़े अपने स्वजनों को देखा। उन्होंने अपने ताऊ, चाचा, पितामह, गुरुजन, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और प्रिय संबंधियों को अपने सामने युद्ध के लिए खड़ा पाया। अपने ही परिवार और प्रियजनों को रणभूमि में देखकर अर्जुन का हृदय करुणा और विषाद से भर उठा। इस प्रकार रणभूमि में अपने समस्त बंधु बांधवों, गुरुजनों और प्रिय संबंधियों को अपने सामने खड़ा देखकर कुंती पुत्र अर्जुन का हृदय गहरे दुख और करुणा से भर उठा। उनकी आंखें भावुक हो गईं, मन विचलित हो उठा और वे अत्यंत शोक से व्याकुल होकर भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार बोले। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, अपने ही स्वजनों को युद्ध की इच्छा से मेरे सामने खड़ा देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। मेरा मुख सूखता जा रहा है, शरीर कांप रहा है और रोम रोम सिहर उठा है। मेरे हाथ से गांडीव धनुष फिसल रहा है, त्वचा जलने लगी है और मेरा मन अत्यंत भ्रमित हो रहा है। हे केशव, अब मैं स्वयं को संभाल नहीं पा रहा हूं। मुझ में खड़े रहने की भी शक्ति नहीं बची। मुझे चारों ओर केवल अशुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं। अपने ही कुल और प्रियजनों को मारकर मुझे किसी प्रकार का कल्याण या सुख दिखाई नहीं था। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, अब मुझे न विजय की इच्छा है, न राज्य की और न ही किसी सुख भोग की कामना। हे गोविंद, जब अपने ही प्रियजन हमारे सामने खड़े हों, तब ऐसे राज्य, सुख और जीवन का क्या मूल्य रह जाता है? जिनके लिए हम राज्य, ऐश्वर्य और सुखों की इच्छा करते हैं, वे ही आज अपने प्राणों की परवाह किए बिना इस रणभूमि में युद्ध के लिए खड़े हैं। इनमें हमारे गुरुजन, ताऊ, चाचा, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले और अन्य अनेक प्रिय संबंधी उपस्थित हैं। हे माधव, इन्हें अपने सामने युद्ध के लिए खड़ा देखकर मेरा हृदय व्याकुल हो उठा है। इसलिए हाय मधुसूदन, चाहे मुझे तीनों लोकों का राज्य ही क्यों न मिल जाए, फिर भी मैं इन स्वजनों का वध नहीं करना चाहता। फिर केवल पृथ्वी के राज्य के लिए तो ऐसा करना और भी व्यर्थ है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सा सुख या प्रसन्नता प्राप्त होगी? अपने ही बंधु बांधवों का वध करके तो हमें केवल पाप ही लगेगा। हे माधव, इसलिए हम अपने ही कुल और संबंधियों, इन धृतराष्ट्र पुत्रों को मारने योग्य नहीं हैं। अपने स्वजनों का संहार करके भला हम कैसे सुखी हो सकेंगे? अपने ही कुल और परिवार का विनाश करके हम कैसे सुखी हो सकते हैं? यद्यपि लोभ और मोह से अंधे हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न होने वाले दोषों को और मित्रों व संबंधियों से वैर करने के पाप को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन हे गोविंद, हम तो कुल विनाश के भयंकर परिणामों को भली भांति जानते हैं। फिर हम इस महान पाप से स्वयं को दूर रखने का विचार क्यों न करें? क्योंकि कुल के नष्ट हो जाने पर उसके सनातन कुल धर्म भी नष्ट हो जाते हैं, और जब धर्म का पतन होता है तब पूरे कुल में
अधर्म और पाप का विस्तार होने लगता है। हे कृष्ण, जब अधर्म बढ़ जाता है तब कुल की स्त्रियां भी दुख और संकटों से घिर जाती हैं और समाज की मर्यादाएं धीरे धीरे टूटने लगती हैं। हे वार्ष्णेय, जब कुल की स्त्रियां दुहक और अधर्म से प्रभावित हो जाती हैं तब समाज में वर्ण संकरता उत्पन्न होने लगती है और ऐसी वर्ण संकरता कुल का पतन कर उसे नरक के मार्ग की ओर ले जाती है। कुल के नष्ट हो जाने पर पितरों को अर्पित किए जाने वाले पिंडदान और तर्पण जैसी पवित्र क्रियाएं भी समाप्त हो जाती हैं, जिससे पितरों का कल्याण रुक जाता है और वे भी कष्ट भोगते हैं। ऐसे कुल विनाशकारी दोषों के कारण परिवार के सनातन कुल धर्म और समाज के श्रेष्ठ आचार विचार धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिन लोगों के कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उनका अनंत काल तक नरक में निवास होता है। ऐसा हमने शास्त्रों और महापुरुषों से सुना है। हाय, कितना बड़ा दुख और आश्चर्य है कि हम जैसे बुद्धिमान लोग भी राज्य और सुखों के लोभ में पड़कर इतना महान पाप करने के लिए तैयार हो गए हैं। हम अपने ही स्वजनों का वध करने के लिए युद्ध भूमि में खड़े हैं। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र युद्ध भूमि में मुझे निहत्थे और प्रतिकार न करने वाले को मार डालें तो भी वह मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। संजय बोले, इस प्रकार शोक और विषाद से व्याकुल अर्जुन ने रणभूमि में अपना गांडीव धनुष और बाण त्याग दिए और अत्यंत दुखी मन से रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसी के साथ श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय अर्जुन विषाद योग यहीं पूर्ण होता है। ऐसा माना जाता है कि जो श्रद्धा और भक्ति भाव से इस अध्याय का पाठ, श्रवण और मनन करता है उस पर भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है और उसके जीवन में धर्म, ज्ञान और शांति का प्रकाश होता है। आशा करती हूं कि आज की यह पावन कथा और गीता का यह अध्याय आपको अवश्य पसंद आया होगा। यदि इस कथा ने आपके मन को थोड़ा भी शांति और भक्ति से भर दिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने परिवार, मित्रों और प्रियजनों के साथ अधिक से अधिक साझा करें ताकि भगवान श्री कृष्ण का यह दिव्य संदेश और लोगों तक भी पहुंच सके। अगर आप सनातन धर्म, व्रत कथाओं, भक्ति कथाओं और गीता के ऐसे ही पावन अध्याय सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल संस्कृति वाइब्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि आने वाली हर नई कथा और भक्ति वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण और राधे राधे अवश्य लिखें। भगवान श्री कृष्ण आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें। धन्यवाद। राधे राधे।